बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। दो बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद जो भारत की मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत में तबाही मच गई है। ये खबर है, ऐसा क्यों हुआ और भारत की वो कौन सी शरारतें हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा सबूत पकड़ लिया है भारत की तखरीबकारियों का, साजिशों का, और रूस के जो मिज़ल्स यूक्रेन पर इस्तेमाल हुए हैं, उन पर उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, उसके अंदर से भारतीय पुर्जे पकड़े गए हैं, जिसके बाद जो पूरी दुनिया में भारत को जो है वो सुबकी का सामना है। यानी कि भारतीय मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका की तरफ से भारत पर एकदम से 25% टैरिफ में इजाफ़ा कर दिया गया और 50% टैरिफ हो गया है, जिसके बाद जो है अमेरिका की भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका बट्ठा बैठ गया है, और भारतीय सनतकारों और भारतीय हुक्मरानों और सियासतदानों और हुक्मरानों की चीखें जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। अच्छा, ये बात मैं तो आपको जो अंदर की बात बताऊं कि इसका जो है वो वाविला है, और भारत जो है इससे जो ये अपने से बाहर हो चुका था उसको उसके कैंडे में लाना है। ये जो टैरिफ में इजाफ़ा हुआ है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत जो साजिशें कर रहा है दुनिया में, जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और आपे से बाहर हो चुका है। चूँकि मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूँ कि बाइडन जो है उन्होंने इनको बहुत सारी अपनी तंजीमों में शामिल किया और इसको बेलगाम छोड़ दिया, जिसके बाद भारत जो है वो बेलगाम घोड़े के तौर पे सामने आया, और दुनिया ने देखा कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसकी साजिशों से महफूज रहा हो। आपने देखा कि इसकी भारत ने जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती की और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बरतानिया में भी इसकी दहशतगर्दी पकड़ी गई और दहशतगर्दों की जो ये सरपरस्ती कर रहा था अफ़गानिस्तान से, वहाँ से इस्तेमाल हो रहा था, वो भी पकड़ा गया। चीन में भी पकड़ा गया। अब कनाडा में जो है वो जो है टारगेट किलिंग इसकी पकड़ी गई, और अमेरिका की तरफ अब इसका इशारा था। पाकिस्तान तो पहले ही इसकी जो है वो साजिशों का शिकार है भारत की का, और दहशतगर्दों का पाकिस्तान ने एक पूरा नेटवर्क पकड़कर जो है वो पूरी दुनिया के सामने लाया और उसको पेश किया, अमेरिका को बताया और पूरी अक़वाम आलम को बताया कि भारत जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द फैलाने वाला और दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क बनकर सामने आया है। और अब दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि जो भारत है ये वाकई एक तखरीबकार मुल्क है और दुनिया का अमन जो है वो तायब बाला करना चाह रहा है। जिसके बाद अमेरिकी सदर जो है ट्रंप हैं, उन्होंने सख्त फ़ैसले किए भारत के हवाले से, और अब दुनिया में भारत जो है वो इसका मकरूह चेहरा सामने आ चुका है और तनहा रह चुका है, बिल्कुल तनहा हो चुका है भारत, और उसकी कौम के अंदर भी ये तासर फैल रहा है, और उसमें साबित हो चुका है कि भारत जो है मोदी की गलत पॉलिसियों के बायस, तकरीबकाराना पॉलिसियों के बायस दुनिया में तनहा हो रहा है और तनहा हो चुका है। जिसके बाद जो ट्रंप है, जब उन्हें ये सारी सूरत हाल का पता चल गया कि दुनिया में ये दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क बन चुका है, जैसे पहलगाम वाक़या है, असल में उसमें भारत, ये साबित हो गया कि भारत उसमें मुलव्वस था, मोदी गवर्नमेंट उसमें मुलव्वस थी, मोदी सरकार मुलव्वस थी, तो उसका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर झूठा, तो रात की तारीकी में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिस तरह फिर पाकिस्तान के शहीनों ने उसका जवाब दिया, फील्ड मार्शल ने उसका जवाब दिया, ये भी दुनिया ने देखा। और अब ये मकसद आपको ये बताना है कि सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि टैरिफ में इजाफ़ा करना कोई ऐसी बात नहीं है, चूँकि इसका बोझ तो जो इसके ख़रीदार होंगे, जो मुल्क, जिस मुल्क के अवाम इसके ख़रीदार होंगे उस पर बोझ पड़ेगा। तो टैरिफ का मतलब ये है कि ड्यूटी आयद कर देना, 25% से 50% कर दी। अब जो है दुनिया जो है, चूँकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, भारतीय चीज़ों का बाइकाट होगा, और उसमें इसकी जो
اس کی جو طلب ہے اس میں کمی آئے گی، دنیا اس کے آرڈر کینسل کر رہی ہے اور معیشت جو ہے وہ اس کی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ اس کے معیشت جو ہیں معیشتدان بھارت کے، وہ اس کھل کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے جو معاشی ترقی کرتا ہوا بھارت تھا اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اور اب بات بتانے والی یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بھارت میں صف ماتم بھی بچھی ہوئی ہے اور اس کی معیشت کا خانہ خراب بھی ہو گیا ہے اور وہاں پہ تباہی جو ہے اس کے مناظر ہیں، کیونکہ دنیا اب اس کے امریکن خاص طور پر اور اس کے خریداروں میں کمی آئے گی، تو جس سے بھارتی معیشت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اب دوسری بڑی اہم خبر جو ہے کہ بھارتیوں کا جو ایک بہت بڑا کہ امریکہ کو جو دھوکہ دینے کا ایک انہوں نے پلان بنایا تھا وہ بھی ننگا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کئی روز سے کہہ رہے تھے کہ جو بھارت ہے یہ دنیا میں تخریب کاری پھیلا رہا ہے، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، اور جو امریکہ نے بھارت کی جو 5-6 کمپنیاں تھیں اس پہ پابندی عائد کی کہ وہ، اور ان کو منع بھی کیا اور وہ منع نہیں ہوا کہ بھئی آپ نے روس سے تیل نہیں خریدنا، چونکہ آپ روس سے تیل خرید کر اس کو جو ہے وہ تیل جو پیسہ ہے وہ روس جو ہے یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑی خبر ہے، شاکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ امریکیوں نے یہ بھی پکڑ لیا ہے کہ روس کے جو میزائل ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف، تو اس کے اندر جو پرزے ہیں وہ بھارتی ساخت کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بھارت نے نہ خود امن قائم رہنے دینا اپنے ملک میں، نہ دنیا کو امن سے رہنے دینا ہے۔ لہٰذا اب جو بھارت کی کتیا ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور دنیا تسلیم کر چکی ہے پاکستان کے موقف کو، یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر جو پاکستان کے موقف اور بیانیے کی فتح ہے کہ دنیا یہ جو ہے وہ ثابت کر چکی ہے اور دنیا کو بس واضح ہو چکا ہے کہ بھارت کسی کا دوست نہیں ہے، یہ دہشت گردی بھی پھیلاتا ہے، ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے، انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے۔ اب جو ایران میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے جو سٹرائک کیا تھا، اور ایران کو پتہ تھا کہ وہاں پر جو ہے بھارتی دہشت گرد ہیں، اور افغانستان کے ذریعے وہاں پہ وہ دہشت گردی کیمپ قائم کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے ایران کے سرحدی علاقے میں، اس لیے ایران خاموش رہا۔ اور اب جو ایران کے چہرے سے نقاب الٹا ہے پاکستان نے کہ ایران کے ساتھ دوستی بھی پیگیں بناتا ہے، دعوے بھی کرتا ہے بھارت، مودی بھی کرتا ہے، اور وہاں جو کچھ ہوا اور وہاں جو تخریب کار دہشت گرد اور جو پکڑے گئے بھارتی تھے ان میں اکثریت، جن کے سر بھی قلم کیے ہیں ایران نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھارت کی اب خیر نہیں ہے، وہاں تباہی جو ہے اس کا مقدر بن چکی ہے اور تباہی آنے والی ہے، بھارت مودی جو مرضی کر لے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین، جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔